नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग संस्थान में। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2020। आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर आज के करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया सोसाइटी नामक संस्थान ने किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? कौन से अवार्ड से? एशिया गेम चेंजर अवार्ड। इनके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास खन्ना, विराट कोहली, साइना नेहवाल और महेंद्र सिंह धोनी। इनमें सही ऑप्शन है विकास खन्ना, ए ऑप्शन सही होगा। ये एक कुक है, यानी खाना बनाने वाले हैं और खाना बनाने में इनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन्हें क्यों दिया जा रहा है ये अवार्ड? तो इन्हें अवार्ड ये दिया जा रहा है फीड इंडिया अभियान के लिए, और इन्होंने न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में इस अभियान की शुरुआत की है। इन्होंने अपने घर से इस अभियान की शुरुआत की है और इनका घर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर एक जगह है मैनहट्टन, वहां पर इनका घर है। और आपको बता दें दोस्तों कि मैनहट्टन के अंदर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1944 को, और वर्तमान महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र के? तो वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटोनियो गुटेरस। अब बात करते हैं फीड इंडिया अभियान की। तो फीड इंडिया अभियान के तहत विकास खन्ना ने भारतीय लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाने का कार्य किया था कोरोना महामारी के मध्य में। यानी जिस वक्त कोरोना महामारी फैली हुई थी, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त इन्होंने फीड इंडिया अभियान के तहत भोजन के पैकेट भारतीय लोगों को पहुंचाने का कार्य किया था। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 यानी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने पर अपने देशवासियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? यानी आपको उस देश का नाम बताना है जिसने कोरोना की वैक्सीन है वो जैसे ही दुनिया के अंदर कहीं भी उपलब्ध होगी तो अपने देश के सभी लोगों को मुफ्त के अंदर वह वैक्सीन दी जाएगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन चीन, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका और चौथा भारत। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है। अब बात करते हैं अगर अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व प्रसिद्ध एक शांति समझौता करवाया है। किन किन के बीच में करवाया यह शांति समझौता? यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अरब कंट्री में से एक देश है, और इजराइल के बीच इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यानी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में इन्होंने शांति समझौता करवाया है, और इनके लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा नोबेल पुरस्कार? शांति नोबेल पुरस्कार। अगर बात करते हैं कोविड-19 की, तो कोविड-19 है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज, और इनका यानी इनकी खोज कब हुई थी? 2019 में, इसलिए 2019 से लिया गया है 19, इसलिए इनका नाम पड़ा कोविड-19। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2020 में कुल कितने संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी आपको बताना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत के, उन्होंने विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं उत्कृष्ट संस्थानों को, और आपको संख्या बतानी है कि कितने संस्थानों को ये पुरस्कार मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है 34 संस्थानों को, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं विश्वकर्मा की। तो विश्वकर्मा जो वो आर्किटेक्चर के भगवान कहलाते हैं, और 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और पहली बार ये पुरस्कार, यानी जो अभी अभी केंद्रीय मंत्री ने विश्वकर्मा जो पुरस्कार प्रदान किए हैं, वो पहली बार कब दिए गए? ये पहली बार दिए गए 2019 में, और दूसरी बार 2020 में, यानी अब की बार दिए गए। और ये पुरस्कार 14 श्रेणी में 34 संस्थानों को दिए गए। कितनी श्रेणी में? 14 श्रेणी में, जबकि 34 संस्थानों को दिए गए हैं। और प्रथम स्थान इस बार पूरे भारत के अंदर रहा है, वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र। ओवरऑल कैटेगरी के अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का पहला स्थान आया है।
अब बात करते हैं इनकी थीम की। तो 2019 के अंदर इन पुरस्कारों की जो थीम थी वो थी हाउ टू इनहेंस द इनकम ऑफ विलेज, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आय को कैसे बढ़ाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2020 की थीम क्या रही है इनकी। तो 2020 की थीम है इंडिया फाइट कोरोना। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारत की तरफ से जो कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक के अंदर नियुक्त किया गया है वो है राजेश खुल्लर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो कार्यकारी निदेशक है वो 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं और राजेश खुल्लर भारत, नेपाल और बांग्लादेश तीनों देशों का कार्य विश्व बैंक के अंदर संभालेंगे। और अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और बांग्लादेश की जो करेंसी है उनका नाम टक्का है। और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अब बात करते हैं, यहाँ पर विश्व बैंक का जिक्र आया तो विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था 1945 में और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और विश्व बैंक के द्वारा दीर्घकालिक लोन दिए जाते हैं, यानी जो देश को लोन दिए जाते हैं, कई देशों को लोन देता है ये, और वहाँ पर ये कई साल के लिए कम ब्याज दर के ऊपर लोन देता है। और इनके हेड की बात करते हैं, यानी इनका वर्तमान में मुखिया है डेविड मालपास। पूरे विश्व के अंदर 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक बनाए गए जैसे भारत की तरफ से राजेश खुल्लर को बनाया गया है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोरोना के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और हो सकता है कि अभी लेटेस्ट के एग्जाम में यह पूछा जाए कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी किस राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये शुरुआत की गई मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई भारत की वाणिज्यिक यानी आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई कहलाती है। जबकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है, जबकि भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई है। इस अभियान के तहत प्रत्येक परिवार तक एक स्वास्थ्य टीम जाएगी और कोरोना की जांच करेगी और कोरोना से संबंधित जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी। और आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र से एक दूसरे प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना और प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत के अंदर इनके तहत प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। और बात करते हैं पहली किसान रेल की, तो यह भी महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के देववाली से लेकर दानापुर बिहार के बीच में देश की पहली किसान रेल चलाई गई थी। महाराष्ट्र जनसंख्या के अंदर दूसरा स्थान है भारत के अंदर महाराष्ट्र का। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान बिहार का आता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना की, तो ये 15 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कहा गया है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पहला चरण, जबकि दूसरा चरण 12 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे कोचिंग के द्वारा लगातार आपको इसी प्रकार से रोजाना के करंट अफेयर की वीडियो सबसे पहले सुबह मिलेगी और सभी प्रश्नों के उत्तर ऑथेंटिक होंगे। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। हो सकता है कि बाय चांस 1 या 2 कोई मिस्टेक हो जाए कभी कभार, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और उनके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत करें।